10.3 का ही फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट है आपका -1,1 और एक लाइन दे रखी है 12x + 6 = 5 टाइम्स y-2। इस लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस गिवन लाइन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखते हैं। तो 12 का मल्टीप्लाई कर दें, इधर 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 12x + 72 = 5y-10 बचेगा। फिर x और y के टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म भी इधर ले लेते हैं, तो 12x - 5y + 72 + 10 हो जाएगा =0 और ये 12x - 5y + 82 = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हमारी जो लाइन दे रखी थी उसका ax + by + c = 0 यानी जनरल फॉर्म हमने लिख लिया। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन 1 ये निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने ये लिख लिया, d = mod of ax1 + by1 + c / √a² + b²। अब आपको करना क्या है, आप चाहें तो बिना फॉर्मूला लिखे भी डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपको जिस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है और जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओ। यानी कि x के प्लेस पर तो हम लिख देंगे डिस्टेंस निकालते समय, x के प्लेस पर तो हम -1 लिख देंगे और y के प्लेस पर +1 लिख देंगे। जो उस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट हैं वो इसमें लिख देंगे। ठीक है, ये देखो इस तरह से, ये यहाँ पर देखो आप 12 × -1 - 5 × 1 + 82 और इक्वेशन ax + by + c = 0 के फॉर्म में होनी चाहिए। तो जो LHS वाला एक्सप्रेशन है उसी में आपको x के प्लेस पर x कोऑर्डिनेट और y के प्लेस पर y कोऑर्डिनेट लिख देना है। और डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं यानी 12 और -5 उनके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है और मॉड का साइन लगा देना है। ठीक है, इतना करना है, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई सॉल्व करना है, तो ये आपका -12 - 5 + 82 हो जाएगा और ये टोटल मतलब 82 में से 12 माइनस करेंगे, फिर 5 माइनस करेंगे, या 82 में से -17 कर दीजिए तो 65 और ये 144 + 25 169 और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और 13 5 जा 65, तो ये बचेगा 5 और 5 का मॉडुलस 5 ही होगा। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, जैसे -65/13 आ जाता और मॉडुलस ऑफ -5 आता, तो -5 का मॉड 5 हो जाता, तो डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगी 5 यूनिट्स। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये 4th क्वेश्चन करा दिया, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। तो यहाँ पर एंगल हमें निकालना है, 2 लाइन्स के बीच में एंगल है। गिवन लाइन्स हैं √3x + y = 1 एंड x + √3y = 1। तो हमने इनको लाइन 1 लाइन 2 मान लिया है ना। तो फ्रॉम लाइन 1 को हम y = mx + c के फॉर्म में लिखेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो y ये √3y + y = 1 जो है, इसको मैंने √3x को इधर ले गया RHS में, तो y = -√3x + 1 आएगा और यहाँ हम कंपेयर कर देंगे इसको y = mx + c से कंपेयर करेंगे, तो m की वैल्यू हमें मिल जाएगी -√3। अब इस लाइन 1 का जो स्लोप है मैं उसको m1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो स्लोप ऑफ लाइन 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग बाय m1 एंड इट इज़ -√3। ठीक है, ऐसे हम जो सेकंड इक्वेशन है इस इक्वेशन को y = mx + c फॉर्म में लिखेंगे और कंपेयर कर देंगे y = mx + c से, तो हमें इसका भी स्लोप मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर जो लाइन थी उसमें मैंने x वाले टर्म को RHS में ले गया, x वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म इसको RHS में रखना है और y जो टर्म है वो LHS में रखना है और उसका कोफिशिएंट जो है, जैसे y का कोफिशिएंट यहाँ पर √3 है, √3 से डिवाइड कर देंगे तो -1/√3x + 1/√3 बचेगा और कंपेयर करने पर जो x का कोफिशिएंट है वो है -1/√3 है ना। तो ये m2 की वैल्यू आ जाएगी -1/√3 और ये क्या हो गया, स्लोप, सेकेंड वाली लाइन का स्लोप हो गया। यहाँ लिख देंगे वेयर m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ
स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन। नाउ एंगल बिटवीन टू लाइंस, अभी इसका फॉर्मूला है tan phi इक्वल टू m2 माइनस m1 मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख लो m1 माइनस यहाँ पे लिख लो m2 माइनस m1 भी कर सकते हैं फॉर्मूले में, और m1 माइनस m2 भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप, क्योंकि मॉड का साइन लगा हुआ है, क्योंकि दो एंगल्स होते हैं एक लाइन के बीच में, एक एक्यूट एंगल होता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है। जनरली हम एक्यूट एंगल निकालते हैं और 180 में से माइनस करके ऑब्ट्यूस एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने m1 m2 की वैल्यूज़ यहाँ पुट की और सिंप्लीफाई किया, तो ये मुझे मिल रहा है यहाँ पर -1 + 3/√3, ये मिलेगा। सेकेंड पेज पे जाते हैं, इसका नेक्स्ट पेज, ये सिंप्लीफाई किया हुआ है। ये देखिए tan phi इक्वल टू आएगा 2/√3/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये tan phi इक्वल टू 1/√3 आएगा, और पॉजिटिव वैल्यू ऑलरेडी है तो पॉजिटिव वैल्यू का मॉड पॉजिटिव ही होता है, तो tan phi इक्वल टू 1/√3 आ गया। अगर यहाँ पर बाई चांस माइनस का साइन आ जाता तो फिर मॉड लेने पर ये माइनस साइन हम हटा देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। तो tan phi इक्वल टू 1/√3 आ गया। अब 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो phi इक्वल टू कंपेयर करने पर 30 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बिटवीन गिवन टू लाइंस 30 डिग्री, और अगर हम 180 में से 30 को माइनस करें तो कितना बचेगा 150, और 150 डिग्री। तो मैंने और करके लिख दिया है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये छोटा जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, और जो 150 डिग्री है वो ऑब्ट्यूस एंगल है। यानी टू लाइंस जिस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला एक्यूट एंगल 30 डिग्री और ये वाला 150 डिग्री यानी ऑब्ट्यूस एंगल। तो आप और करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जनरली हम एक्यूट एंगल बताते, लेकिन आंसर में 30 और 150 दे रखा है, एंड दे रखा है, लेकिन एंड सही नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री और 150 डिग्री। ठीक है, तो आप एक्यूट एंगल निकाल लीजिए और 180 में से माइनस करके आप ऑब्ट्यूस एंगल लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम टू लाइंस के बीच में एंगल्स निकाल सकते हैं।